भगवान बुद्ध हजारों शिष्य के साथ आकाश मार्ग से चीन, जापान, बर्मा, तिब्बत कहाँ कहाँ गए। हम लोग तो 60 ईस्वी से ज़रूर नॉलेज है कि 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर जाना कितना कठिन होता था। 5 घंटा लग जाता था 5 कोस 4 कोस जाने में। अब बैलगाड़ी कहाँ बालू में लसक जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। और 2500 वर्ष पहले विदेशों की धरती पर बौद्ध धर्म का साधना की विधि का प्रचार प्रसार किया, उनको क्या जरूरत थी। इसीलिए कि उन्होंने बड़ी कठिनाई से ये चीज़ पाया, और जो कठिनाई से चीज़ पाया वो चाहते थे कि इसको अपना करके लोग भी अपना कल्याण करें। इसीलिए गुरु महाराज को जब 95 वर्ष की उम्र में 97 वर्ष की उम्र में कहा गया कि हुजूर का शरीर अब इस लायक नहीं है, जर्जर हो चुका है, गुरु महाराज ने कहा बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। हम भी यही सोचते हैं, अरे आज न कल शरीर छूटेगा ही, तो सत्संगे में छूट जाएगा तो क्या हर्ज है। इसलिए बहुत बेचैनी नहीं रहती है तो मैं सत्संग में जाता हूँ। और मैं मानता हूँ, समझ लीजिए जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मैं मोहल्ला के विद्वानों से कह रहा हूँ, गुरु महाराज ने कहा है और आप विचार लीजिए कि सही कहा कि गलत कहा। उन्होंने कहा राजा रानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ भी बन जाओ, कल्याण नहीं है। कल्याण का अर्थ क्या है? मकान बनाना, बैंक बैलेंस बनाना, मधेपुरा में पूजित हो जाना, ये सब नहीं है कल्याण। कल्याण का अर्थ क्या है तू बोल सकती है? सारे दुखों से सदा के लिए छूट जाना। ये नहीं कि 1 बरस के लिए, ये जिंदगी भर के लिए, आत्मा के अनंत जीवन के लिए सारे दुखों से छूट जाना, परमानंद पा लेना, नित्यानंद पा लेना, ब्रह्मानंद पा लेना, जिससे भिन्न होने का अवसर नहीं है। ये कल्याण की बात तुमको सत्संग में ही मिलेगी, संतों के पास ही मिलेगी। इसलिए संतों के पुस्तक को भी रखिए। नहीं सत्संग हो तो कम से कम संतों के विचार को पढ़ करके अपने अंतःकरण को जागृत कीजिए।